राजीव जी, आज लगभग 70% लोकसभा बन चुकी है। सरकार जिसकी बननी है या सरकार जिसकी जानी है, ये मशीन में चला गया अंदर। अब जो हमारे मित्रों ने कहा, मैं जरा नेशनल पर्सपेक्टिव में दो तीन बातें रखना चाहता हूँ। एक तो ये जो पूरा चुनाव है, पहले चरण से लेके अब तक संविधान, आरक्षण, नौकरी, महंगाई, इन सब के इर्द गिर्द हुआ है। और इन सब के इर्द गिर्द अगर चुनाव हुआ है तो आप नतीजे क्या होंगे अंदाज लगा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात कि राहुल गांधी अगर इतने जोर से देकर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 4 तारीख को प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, तो आप ये यकीन मानिए कि पॉलिटिकल पार्टीज भी, मीडिया हाउस नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज भी एजेंसीज को हायर करती, उनके पास भी फीडबैक होता है। वो उस आधार पर बोल रहे हैं। और आप देखिए कि दोनों दोनों खेमों को जरा बारीकी से देखिए कि एक तरफ हिंदू मुसलमान का बढ़ता हुआ वॉल्यूम और दूसरी तरफ राहुल गांधी का बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस। एक तरफ आप देखेंगे कि आपको उत्साह दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ झुंझलाहट दिखाई दे रही है। तो इनसे आप पढ़िए कि आपको समझ में आता है। और अगर आपको एक इंडिकेशन कोई चाहिए कि इस चुनाव में क्या हो रहा है, तो कल शाम के रोड शो में नीतीश कुमार जी का चेहरा पढ़ लीजिए। उनका चेहरा ही एग्जिट पोल है। दूसरा एग्जिट पोल आज सुबह स्टॉक मार्केट ने दिखा दिया, 750 पॉइंट नीचे गिरा। पिछले सप्ताह 5 दिन स्टॉक मार्केट लाल निशान पे रहा, 10 लाख करोड़ निकल गया। ये कौन निवेशक हैं जो निकाल के जा रहे हैं? तो इन सब चीजों से राष्ट्रीय परिदृश्य बड़ा सामने स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। और चुनाव पलट चुका है एकदम। और कोई बड़ा मुद्दा, जैसे सुनील शुक्ला जी कह रहे थे, कोई वेव बीजेपी के पक्ष में नहीं है। एक अंडर करंट जरूर है जो आरक्षण के पक्ष में है, जो संविधान के पक्ष में है, जो नौकरियों का और पेपर लीक का। और इसी चुनाव के बीच में पेपर लीक हो गए और उसमें जिसको कहते हैं कि सोने का, तो ये हो रहा है। दूसरी बात, 4 तारीख को सिर्फ प्रधानमंत्री कौन होगा इसका ही फैसला नहीं होने जा रहा। कम से कम 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी कौन होंगे इसका भी हिसाब किताब होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और शायद उत्तर प्रदेश के भी। तो वो बहुत तेजी से ये खबरें अब चलने लगी हैं। मैं देख रहा था एकनाथ शिंदे का रोड शो, उनके अपने गढ़ में रोड शो, वहीं पे लोग नहीं है। तो वो फैसला तो जनता ने उनके बारे में सुना दिया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे ही इंडिया गठबंधन, माफ कीजिएगा, बीजेपी मेजॉरिटी मार्क से नीचे रहेगी, तुरंत संदेश जाएगा कि अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का मालिक बदल रहा है। और जैसे ये संदेश जाएगा, आप देखिएगा सबसे पहली हलचल आपको एनडीए के अंदर दिखाई देगी। और बहुत आश्चर्यजनक नतीजे आ सकते हैं उड़ीसा से, जिसकी रिपोर्टिंग बड़ी कम हो रही है, बड़ी खामोशी है वहाँ पे। और बहुत आश्चर्यजनक नतीजे आ सकते हैं आंध्र प्रदेश से, जो तमाम सारे विश्लेषणों में जिसको स्थान नहीं मिल रहा है। बहुत आश्चर्यजनक नतीजे। आज पोलिंग हुई है जहाँ हैदराबाद से, राजीव जी, जहाँ से असदुद्दीन ओवैसी खड़े हुए हैं। और मैं देख रहा हूं कि 39% वोट पड़ा है कुल हैदराबाद की सीट में जी, 5 बजे तक। ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर जो बी टीम का लेबल है वो बहुत कायदे से उन्हीं के घर में चिपक गया है जाके। और उसका सबूत आप देखिए कि जो 39% वोट पड़ा है, तो 4 मीनार, हम आपने वहां से लाइव भी किया था,
जी। चार मीनार जो उनका गढ़ है वहां पे केवल 38% वोट पड़ा है। और एक विधानसभा सीट है वहां पे राजीव जी, गोशा महल, जी, गए थे हम लोग। जी। जो भी आप जानते हैं, राजा सिंह वहां से एमएलए जीते, जी। बीजेपी का गढ़ है वो। वहां 44% वोट बढ़ा है। कांग्रेस ने भी अपना एक मुस्लिम उम्मीदवार दिया है। हैदराबाद में भी कुछ भी हो सकता वाली स्थिति है, ये इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो ये चुनाव बहुत सारे नए, मतलब अपसेट डाउन जो है वो करेगा। और एक आखिरी बात राजीव जी की, लगातार हर चरण में हर दिन जब भी पोलिंग होती है, इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत ही अफसोसनाक है। वो चुनाव की मर्यादा, डेमोक्रेसी की शुचिता, संवैधानिक जिम्मेदारी कुछ भी निभाने में नाकाम है। और दोनों बातें हैं, अक्षमता भी है, परफॉर्मेंस का इशू भी है, और पारदर्शिता में कमी और पक्षपातपूर्ण रवैया दिखाई दे रहा है उनको। कभी भी आप देख लिए, कभी भी नरेंद्र मोदी हर रोज एक भाषण दे रहे हैं जो नफरत पैदा करने वाला भाषण है, समाज को बांटने वाला भाषण है, खुलेआम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। एक भी नोटिस नहीं किया, एक भी संज्ञान नहीं लिया। और एक जी। आखिरी बात, उत्तर प्रदेश के क्योंकि चुनाव हुए हैं राजीव जी, और इस बीच क्या हुआ है, बीएसपी के उभरते हुए नेता, उत्तराधिकारी मायावती के, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को मायावती ने ग्राउंडेड कर दिया। उनको जी। पार्टी के कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी पद से हटा दिया। क्यों हटा दिया? उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बहुत अग्रेसिव स्पीच दी थी। ये बहुत निर्णायक होगा उत्तर प्रदेश के बचे हुए चुनाव में, जो बीएसपी का बड़ा वोट शेयर है। 10 लोकसभा सीटें बीएसपी ने पिछली बार जीती 2019 में, हमको भूलना नहीं चाहिए। ये बड़ा एक तब्दीली उत्तर प्रदेश के चुनाव में आएगी कि बीजेपी का, बीएसपी का जो समर्थक है वो अब निर्णय कर रहा होगा, कर चुका होगा कि उसको क्या करना है। क्योंकि अगर आकाश आनंद बीजेपी के खिलाफ इस तेवर के साथ रहते तो जरूर वो इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें पैदा करते, वोट काटते। अगर उनको बीजेपी ने दबाव कर डाल के निकलवाया है तो बीजेपी ने भारी भूल की है। और ये उतना ही बड़ा सेल्फ गोल है जितना अंबानी अडानी का बयान नरेंद्र मोदी का। राजीव जी, जी। सेल्फ गोल, कौन कौन सेल्फ गोल मार के बैठे हुए हैं, इसका